बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक खूबसूरत वाकया। ये वाकया नहीं बल्कि गुजरे हुए कल की दास्तान है। तो बिना देर किए चलते हैं अपने मौजू की तरफ। गुजारिश है आप सब वीडियो में लास्ट तक बने रहें। मदीना का गरीब मगर बावकार इंसान। मदीना मुनव्वरा की रोशन गलियों में इमरान नाम का एक गरीब मुसलमान रहता था। इसका छोटा सा कच्चा सा घर मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा दूर नहीं था। मगर इमरान दिन भर खजूर की मंडी में बोरी उठाने का काम करता था और शाम को थका हारा घर लौट जाता, जहां उसकी बीमार बीवी और छोटी बच्ची उसका इंतजार करती थी। गुर्बत बसती थी मगर इमरान के चेहरे पर हमेशा मदीने की सुकून भरी मुस्कुराहट रहती थी। ये शहर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। यहाँ कोई भूखा नहीं रहता, यहाँ तो अल्लाह रखवाला है। आजमाइश का सख्त दिन आ पड़ा। एक दिन मंडी में काम बहुत कम था और बोरी उठाने वालों की लाइन लंबी थी, मगर मजदूर न होने के बार बार इमरान शाम तक काम का इंतजार बार बार करता रहा, मगर कुछ न मिला। घर में जब लौटा तो बीवी ने धीरे से कहा, इमरान, आटा और खजूर खत्म हो चुकी है। आज हमारी बेटी भी भूखी सो गई। ये सुनकर इमरान के दिल पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। वो वजू करके मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गया। रोज़े मुबारक के सामने खड़ा होकर आहिस्ता से रोने लगा और दुआ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके शहर का वासी हूँ, मेरे घर में फाका है, ऐ अल्लाह मेरी मदद फरमा। फिर क्या हुआ? रात गए जब इमरान वापस आ रहा था तो रास्ते में इसने देखा कि एक बूढ़ा मुसाफिर गर्म और भूख से निढाल होकर फुटपाथ पर पड़ा था। इमरान के पास कुछ भी नहीं था, मगर उसने अपना आखिरी मस्किजा निकाला और पानी बूढ़े को दे दिया और बाबा को बोला, चलो बाबा मेरे घर चलो। घर में खाना भी नहीं था, मगर बीवी ने अपनी बच्ची का दूध उस बूढ़े मुसाफिर को पिला दिया और चूल्हे पर रखा आखिरी खुश्क टुकड़ा नरम करके उसे दे दिया। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर्फ इतना कहा, अल्लाह तुम दोनों को उससे ज्यादा देगा जितना तुमने दिया है। सुबह जब घर का दरवाजा खुला तो बाहर एक बड़ा सा थैला रखा था। उस पर लिखा था, मदीना में किसी को भूखा नहीं रहना, ये अल्लाह की तरफ से रिज़्क है। थैले में आटा और खजूर और कुछ कपड़े थे और उसमें दिनार भी थे। चंद दिनों बाद इमरान को पता चला कि वो बूढ़ा शख्स एक अमीर मदनी ताजिर था, जो लोगों का इखलाक देखकर इन्हें कैफी तौर पर मदद करता था। उसने मंडी में इमरान के नाम पर एक छोटा सा खजूर का दुकान भी लगवा दिया। अब लोग इमरान के पास आते और मुस्कुरा कर कहते, ये सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर की बरकत है। उनके घरों में खुशहाली आ गई और बेटे की मुस्कुराहट वापस आ गई और बीवी की बीमारी का इलाज शुरू हो गया। और हर रात इमरान मस्जिद नबवी में बैठकर अपने रब को शुक्र अदा करता था, ऐ अल्लाह, तूने मुझ जैसे फकीर को बादशाह बना दिया। तेरा शुक्र है कि मदीने की रहमत आज भी जिंदा है।